पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यह गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग सीधे दिल के और मेहनती थे। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सुबह सुबह उठती धुएं की खुशबू, यही शिवपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था अर्जुन। उम्र करीब 25 साल, लंबा कद, सांवला रंग और आंखों में सपने। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता या माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाता। अर्जुन के पिता रामलाल एक साधारण किसान थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे परिवार जैसे तैसे चलता था। माँ कमला सिलाई का काम करती थी। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन घर में प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था। गांव के सरकारी स्कूल से उसने अच्छे नंबरों से 10वीं पास की। मास्टर जी अक्सर कहते, अर्जुन, तू आगे चलकर गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन सपनों के साथ जिम्मेदारियां भी थी। 12वीं के बाद घर की हालत और खराब हो गई। पिता बीमार रहने लगे। खेत का सारा काम अर्जुन पर आ गया। पढ़ाई छोड़कर उसने पूरी तरह खेती और मजदूरी शुरू कर दी। रात को जब सब सो जाते, अर्जुन छत पर लेटकर आसमान की ओर देखता। तारों के बीच वह अपने अधूरे सपनों को ढूंढता। क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? यह सवाल उसे हर रात परेशान करता। समय बीतता गया। एक साल गांव में बाढ़ आ गई। खेतों की फसल बर्बाद हो गई। कर्ज बढ़ने लगा। कई नौजवान शहर चले गए, लेकिन अर्जुन ने गांव नहीं छोड़ा। एक दिन गांव की पंचायत में सूचना आई कि सरकार की तरफ से कृषि प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। नए तरीकों से खेती सिखाई जाएगी। ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अर्जुन ने तुरंत नाम लिखवा दिया। शिविर में उसने पहली बार ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और फसल चक्र के बारे में सुना। उसकी आंखों में नई रोशनी आ गई। उसने तय कर लिया कि वह खेती को बोझ नहीं, मौका बनाएगा। अर्जुन ने अपनी छोटी सी जमीन पर प्रयोग शुरू किया। उसने रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खाद बनाई। गांव के लोग हंसते थे। ये पढ़ा लिखा पागल हो गया है, कोई कहता। खेती ऐसे नहीं चलती, दूसरा बोलता। अर्जुन चुप रहता। वह जानता था कि बदलाव पहले मजाक बनता है। शुरुआत में नुकसान भी हुआ। कई बार उसका मन टूटा। माँ समझाती, बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। 3 साल बाद उसकी सब्जियों की फसल सबसे अलग दिखने लगी। स्वाद अच्छा था और बिना जहर के। पास के शहर से व्यापारी आए। उन्होंने अर्जुन की फसल अच्छे दामों में खरीदी। धीरे धीरे अर्जुन ने गांव के और किसानों को भी जोड़ा। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे कम खर्च में ज्यादा फायदा हो सकता है। अब वही लोग, जो कभी हंसते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने अर्जुन की खेती देखी और बहुत प्रभावित हुए। अर्जुन को सम्मान मिला और सरकार की मदद से उसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोलने का मौका मिला। पिता की तबीयत। रंगपुर नाम की एक छोटी सी, खूबसूरत दुनिया थी, जहां हर चीज में रंगों का जादू छिपा था। इस दुनिया में रहती थी एक छोटी, चुलबुली और बहुत ही शरारती लड़की, चिंकी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था टोटो, एक बोलने वाला नीला तोता जिसे मस्ती करने का बड़ा शौक था। एक दिन चिंकी और टोटो जंगल में खेलने गए। ये जंगल साधारण नहीं था, इंद्रधनुष रंगों का जादुई जंगल, जहां पेड़ों की पत्तियां भी कभी लाल तो कभी नीली हो जाती थी। टोटो, आज हम कुछ नया ढूंढेंगे, चिंकी ने उत्साह से कहा। अचानक पेड़ों के पीछे से एक अजीब सा हरा धुआं उठा। टोटो डरकर बोला, चिंकी,
ये तो जादुई धुआं है, हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन चिंकी तो रोमांच पसंद थी। वह धीरे धीरे उस धुएं की ओर चली। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि एक छोटा सा रंग चुराने वाला भूत कल्लू वहां उदास बैठा था। तुम रो क्यों रहे हो? चिंकी ने पूछा। कल्लू बोला, मैंने गलती से जंगल का सबसे कीमती रंग गोल्डन शाइन खो दिया है। उसके बिना जंगल की हर चीज फीकी पड़ने लगी है। जल्दी न मिला तो पूरा जंगल काला सफेद हो जाएगा। चिंकी ने कल्लू की आंखों में डर देखा और तुरंत मदद का फैसला किया। चिंता मत करो, हम तुम्हारा रंग ढूंढ लेंगे। टोटो ने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो शुरू करते हैं ये रंगीला एडवेंचर। तीनों रंगों की चमक के निशान ढूंढते हुए जंगल के गहरे हिस्सों में पहुंचे। वहां पहुंचते ही पेड़ धूसर हो गए और आसमान भी हल्का सफेद हो गया। जाहिर था, रंगों की शक्ति कम होती जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक बड़ा, चमकदार पहाड़ मिला जो सिल्वर हिल कहलाता था। पहाड़ के ऊपर एक जादुई बुलबुला तैर रहा था, जिसमें गोल्डन शाइन कैद था। लेकिन उसकी रखवाली कर रहा था एक विशाल किताबखाने वाला ड्रैगन, ब्लोंको। ब्लोंको बोला, अगर तुम्हें गोल्डन शाइन चाहिए, तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो। चिंकी ने टोटो की ओर देखा। दोनों ने गहरी सांस ली। ब्लोंको ने पूछा, वह कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ जाती है? चिंकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुशी। ड्रैगन ने खुशी से सिर हिलाया। बिल्कुल सही, तुम सच्ची दिल वाली हो। उसने बुलबुला खोलकर गोल्डन शाइन चिंकी को दे दी। जैसे ही चिंकी ने गोल्डन शाइन को हवा में उछाला, रंगों की बारिश पूरे जंगल पर हुई। पेड़ फिर से चमक उठे, नदियां नीली हो गईं, और आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों में नाचने लगा। कल्लू खुशी से बोला, तुमने जंगल को बचा लिया। तुम हमारी रंगरानी हो। चिंकी और टोटो हंसते हुए बोले, हम तो बस दोस्त की मदद कर रहे थे। रंगपुर वापस लौटते समय पूरा जंगल उनके सम्मान में चमक रहा था। उस दिन के बाद चिंकी और टोटो का नाम हर कहानी की किताब में लिखा जाने लगा।